ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेति वेदस्य आणिस्था श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ऐतरेय उपनिषद का संबंध भाष्य हमारा चल रहा है। और कर्म जब छूट जाता है हमसे तभी हम ब्रह्म ज्ञान के योग्य हो पाते हैं। ये भाष्य में आचार्य ने प्रतिपादन किया है और इसके विषय में शंकाएं चल रही हैं, क्योंकि कर्म के प्रति हमारी स्वाभाविक आसक्ति होती है। इसलिए अर्थ प्राप्त से उत्थान से पुनर्वचनात् विदुषा कर्तव्यत्व उपपत्ति। कर्तव्यता व्युत्थान की कर्तव्यता में जो ज्ञानी हो गया है उसके लिए घर में न रहना, यही कर्तव्यता है। अर्थ प्राप्त से नहीं, अपने आप ही प्राप्त हो जाता है वो, फिर भी वचनात् मैंने वेदों ने कहा भी, जब ज्ञान हो जाता है तो घर छोड़ना अपने आप ही सिद्ध हो रहा है, फिर भी श्रुतियों ने कह दिया है, इसलिए वो कर्तव्यता उसकी है। अब एक नया पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। संन्यास दो प्रकार का आप लोगों ने सुना होगा। एक का नाम है विद्वत संन्यास, एक का नाम है विविदिशा संन्यास। तो ये बात विद्वत संन्यास क्यों हुई? याज्ञवल्क्य को मन में रख करके ये सब बातें हो रही थी। याज्ञवल्क्य को ज्ञान हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, कल मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। तो उनको ज्ञान हो गया था तो वो घर में नहीं रह सकते, और ज्ञान हो गया तो घर में नहीं रह सकते, नेचुरल है। फिर भी इस कहानी के द्वारा शास्त्र ने बोल दिया कि ऐसा करना है। इतना वो स्पष्ट हो गया कि रहना नहीं है घर में। अब जिसको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ परंतु ज्ञान की साधना करना चाहता है, अविदुषापि मुमुक्षुणा, अगर उसको मुक्ति चाहिए और उसको ज्ञान नहीं हुआ है, परिव्राज्यम कर्तव्यम एवं। अब ये संन्यास जहां जहां पर है ना, इसको परिव्राज्य ही कहा है। जैसे भिक्षा मांगना सन्यासी का प्राप्त धर्म है, इसी तरह एक जगह न रहना सन्यासी का प्राप्त धर्म है। और एक जगह इसलिए नहीं रहते कि आसक्ति हो जाए उसी स्थान पर, इसलिए सन्यास का नाम ही परिव्राज्य है। परिव्राज्य माने परिव्राजक की अवस्था, परिव्राजक माने घूमने वाला।
इसलिए सन्यासी एक जगह स्थायी, ये भाषा ही नहीं है हमारे यहाँ। परिव्राज्य ही सन्यास का। अब ये इसको ज्ञान हो गया उसका तो परिव्राज्य देख लिया हमने। अब जिसको ज्ञान पाना है, मुमुक्षु है, उसको भी परिव्राज्यम कर्तव्य में हो। ये कैसे मानना है? वेदों के आधार पर। तथा च शांतो दांत इत्यादि वचनम प्रमाणम। यानी शिष्य जब गुरु के पास गया है मुंडक उपनिषद में, तो वो समाधि साधन युक्त है, क्षमा दमा इन साधनों से युक्त है। ये तो कोई गृहस्थ का लक्षण नहीं हुआ। गृहस्थ को नहीं कहा है कि तुम मन को कंट्रोल कर दो, ऑर्गन्स का कंट्रोल कर लो। ये तो सन्यासी का लक्षण ही बता दिया। इत्यादि वचनम प्रमाण शमदमादीनां च आत्मदर्शन साधनानाम अन्याश्रमेषु अनुपपत्ते है। शमदमादि जो ज्ञान के लिए आवश्यक साधनाएं हैं, ये संन्यास छोड़ के दूसरा आश्रम में नहीं। और इसलिए यहाँ पर शताशतर में जो हमने पढ़ा था वो कोटेशन है। अत्याश्रमीभ्यः परमं पवित्रं प्रवाच सम्यग् ऋषि समजूषम् इति च श्वेताश्वतरे विज्ञायते। ये बात शताशतर उपनिषद में स्पष्ट है कि आश्रमी सन्यासी दंडी स्वामी भी इसके लिए योग्य नहीं। ब्रह्म ज्ञान कैवल्य उपनिषद में न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु इति च कैवल्य श्रुति। कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होता अमृतत्व, प्रजा के द्वारा नहीं प्राप्त होता। प्रजा की आवश्यकता क्या है? इस लोक में सुख से रहने के लिए बेटी की आवश्यकता, और पैसे की जो आवश्यकता है, अच्छे कर्म करके परलोक में जाना करने की आवश्यकता। तो प्रजा से नहीं, धन से नहीं, और कर्म से नहीं, केवल त्याग से ही। कोई विरला एक है, मैंने ऐसे लोग बहुत होते ही नहीं है। अमृतत्व आनशु, अमृतत्व प्राप्त कर लिया किसी एक ने। एक ने मतलब कम लोगों ने, बिरला लोगों ने ये प्राप्त कर लिया त्याग के द्वारा। तो इस त्याग में ये सारा ही आ गया। त्याग में खाली घर का त्याग नहीं आता है, त्याग में अहम और मम का ही त्याग आता है। तो अहम और मम का त्याग जब बोला है तो घर में कैसे रहेगा? और ये सारा मुमुक्षु जिसको ज्ञान चाहिए उसका वर्णन है। ब्रह्माश्रम पदे वसेत इति च ब्रह्मचर्यादि विद्या साधनां च साकल्येन अत्याश्रमेषु उपपत्तेर गार्हस्थ्य असंभवात्। इसी को जो अत्याश्रमी बोला है उसको दूसरा नाम दिया ब्रह्माश्रम। मैंने ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास छोड़ के नाम दे दिया ब्रह्माश्रम। तो वो ब्रह्माश्रम में रहे ऐसा जो बोला है, क्योंकि ब्रह्मचर्य इत्यादि विद्या के साधन है। साकल्य इसको संपूर्ण रूप से अत्याश्रमीषु उपपत्ते है। संपूर्ण रूप से इसको दंडी स्वामी भी नहीं साधन कर सकता, अत्याश्रमी ही कर सकता है। और गृहस्थ में तो असंभव है। न च असंपन्नम साधनम कथनाय अलम। असंपूर्ण साधन अगर हो, सर्वांगीण साधन नहीं हो,
किसी भी प्राप्ति के लिए, साधना के लिए पर्याप्त नहीं है। यद विज्ञान उपयोगिनी च गारस्थाश्रम कर्माणि तेषां परमफलम् उपसंहृतं देवताप्य लक्षणम संसार विषयम एव। जो शुरू में बताया था उससे जोड़ रहे हैं कि विज्ञान उपयोगी नहीं, मैंने अनुभव को लायक बना लेने के लिए गृहस्थ के जो कर्म है उनका अल्टीमेट रिजल्ट वही बता दिया है, ब्रह्मलोक का प्राप्ति। देवता आपका लक्षणम, और देवता आपका लक्षण तो संसार का ही एक भाग। यदि कर्मिण एव परमात्म विज्ञानम अभविष्यत् संसार विषय से व फल से उपसंहारो न उपापत्स्यत्। मैंने कर्मी को अगर ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो सकता, वो जो बृहति शास्त्र ने कौन सा कर्म बता दिया ना, ब्रह्मलोक फल बता दिया, उसका फल बताया ही नहीं जाता। वो कह रहे ना कि इसके तुरंत बाद है, तो वहां उसका फल बता दिया है। अगर उसी का कंटिन्यूएशन होता तो वो फल नहीं बताते फिर वहां पर। तो वहां पर फल बता दिया, मैंने अब उसका कंटिन्यूएशन है वो पूरा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, मैं कितने प्रकार से जो कर्मा सकता है उसको कोशिश चल रही है। अंग फलम तदिति चेत, अंग फलम मन कैसे, जो उपनिषद में ना विद्याम च विद्याम च, यानी एक मुख्य साधन, अगर उसका एक अंगभूत साधन, जो अंगभूत साधन है उसका फल आ गया, अभी पूरा साधन का फल नहीं आया। ऐसा क्यों नहीं मान लेते? जो फल विधान कर लिया है, आप कहते फल विधान कर लिया मैंने खत्म हो गया। हम कहते नहीं, एक अंग का फल फल आ गया, अभी पूरा फल नहीं मिला हमको। एक कर्म करते करते हमको मोक्ष भी मिल जाएगा। अभी तो कर्म करते करते विद्या के साथ मिला करके ब्रह्मलोक का फल बता दिया, ये तो बीच की एक स्टेज बता दी। ऐसा मान ले तो ना, ये भी सोच गलत है। तद तद विरोधी आत्मवस्तु विषयत्वात् आत्मविद्याया। अब ये लॉजिक पर है पहली बार, कि जो विद्या का फल है वो कर्म के फल की विरुद्ध चीज, पार्ट ए और पार्ट टू ऐसा नहीं। आत्मवस्तु विषय जो आत्मविद्या है वो उसके उल्टा है, ये जो बता दिया क्या, तो ब्रह्मलोक इत्यादि जो भी कोई रिजल्ट बताया है वो हम प्राप्त करते हैं, और आत्मविद्या के फल में हम खत्म हो जाते हैं। ये विरुद्ध है, इसकी कैटेगरिकली डिफरेंट है। इसलिए निराकृत सर्वनाम रूप कर्म परमार्थात्म वस्तु विषय ज्ञानम। नाम नहीं रहेगा, रूप नहीं रहेगा, कर्म नहीं रहेगा, अल्टीमेटली रियल जो आत्मा वस्तु, उसके विषय का ज्ञान होता है। अमृतत्व साधन, उससे अमृतत्व प्राप्त होता है। गुणफल संबंधे ही निराकृत सर्व विशेषात्म वस्तु विषयत्व ज्ञान से न प्राप्त। अगर एक अंग का उसमें फल आ गया है तो फिर ये उसको मिलने ही नहीं वाला है, कर्म वाले को यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता है। सच्चे अनिष्ट, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का तो फल है वो बताना है।
उदाहरण बृहदारण्यक में ही ईशोपनिषद में भी है वाक्य, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत तत्र को शोका कम। ये तो फल ऐसा नहीं है ना, आपको ब्रह्मलोक भी मिल जाए, आपको कोई भी फल मिल जाए, देवता आपके लक्षण मिल जाए, तो मोह खत्म हो गया, शोक खत्म हो गया, ये कहाँ है? ये तो उसके विरुद्ध फल है, बिल्कुल अलग ही टाइप का फल है ये। इति अधिकृत्य क्रियाकारक फलादि सर्व व्यवहार निराकरण। विद्वान के लिए तो क्रिया, उसके कारक और उसका फल, ये सब निराकरण ही कर दिया। बृहदारण्यक में यत्र हि द्वैतमेव इति उक्तः, जहाँ द्वैत जैसा प्रतीत होता है वहां ये फल होते हैं सर। क्रिया कारक फल रूप से एवं संसार से दर्शित, जितना संसार है क्रिया कारक फल रूप, वो द्वैत है। वाजसने ब्राह्मणे बृहदारण्यक वचन। तथा यह भी देवताप्य, उसी प्रकार यहाँ पर भी देवताप्ययम संसार विषय यद फलम अशनायादि मत वस्तुआत्म, इसमें भूख प्यास मिट गई ऐसा कहीं नहीं। तत्फलम उपसंहरित, इसलिए वो फलवान कॉन्क्लूसिव हो गया उतने के लिए वो केवलम सर्वात्मक वस्तु विषय ज्ञानम अमृतत्वाय वक्ष्यामि। अब इसके बाद केवल अमृतत्व वाला बताऊंगा, ऐसा विभाग है वहां पर, कंटिन्यूटी नहीं है। यद्यपि इसके तुरंत बाद हुआ है, और वहां उसका पूरा कंप्लीशन बता करके तब ये चीज अलग है। अब उसके जो बचे हुए सवाल थे उसका एक एक का निराकरण। ऋण प्रतिबंध से अविदुष एव मनुष्य पितृ देवलोक प्राप्ति प्रति न विदुष। मनुष्य लोक, पितर लोक, देवलोक प्राप्ति जिसको चाहिए है वो तो अविद्वान है, उसके लिए ऋणों का सवाल है। जिसको कुछ चाहिए नहीं है, वो इज नॉट इंडेटेड टू एनीथिंग एनीवेयर। विद्वान के लिए कभी हो ही नहीं सकता कोई ऋण है इसके लिए। स्वयं मनुष्य लोका पुत्रेण जयो इत्यादि लोकत्रय साधन नियम श्रुते। मनुष्य लोग पुत्र रूप साधन से ही मिलता है, ये बता दिए। तो तीनों लोगों के इस प्रकार साधन बता दिए, वित्त से क्या मिलता है, किससे क्या मिलता है। विदुषस्य ऋण प्रतिबंध अभाव दर्श्यता आत्मलोक। अब ये लोक की भाषा में कह दिया आत्मलोक, कि आत्मलोक ब्रह्मलोक के समान नहीं हुआ है, आत्मा ही लोक है। तो जिसको आत्मा ही लोक है उसको ऋण का प्राप्ति ही नहीं होता, ये भी स्पष्ट बोल दिया है वेदों में। किम प्रजया करिष्याम येषाम आयो आत्मा एवं लोक। जब आत्मा ही हमारा लोक है तो हमें क्यों बेटा चाहिए, इत्यादि में इस प्रकार स्पष्ट कर दिया कि वहां ये नहीं आ रहा, कोई ऋण नहीं आ रहा। तथा एतद् हस्म वै तद् विद्वांस आहु ऋषया कावशय इत्यादि। वही कावशय ऋषियों ने कहा है, वो जो है ना किम प्रजा करिष्याम, वो तो बोल दिया है वहां पर। एतद् हस्म वै तत् पूर्वे विद्वांसो अग्निहोत्रम न जुहुया चक्रो इति च कौशित की ना। कौशित के उपनिषद में बोला है कि जो विद्वान हो गए वो अग्निहोत्र नहीं किया, ये स्पष्ट रूप में उन्होंने बोला। अब वो बीच की जो लिंक है ना,
उन्हें विद्वान और विद्वान विद्वत्ता की प्राप्ति के लिए उस पॉइंट को पकड़ कर करे उसको तो फिर ऋण है ना। अविदुष स्तरीय ऋण अनापकरणे परिव्राज्य अनुभवती रीति उल्टा हो रहा है ये। मैंने ज्ञानी को कोई ऋण ही नहीं हुआ है ये बताया, इसका मतलब जो ज्ञान मार्ग पर चल रहा है उसको कोई ऋण नहीं हुआ। परंतु यहाँ पर इन्होंने कहा कि ज्ञानी हो गया तो ऋण नहीं है, ज्ञानी नहीं हुआ है अभी तक तो ऋण है कि नहीं। ऋणों की प्राप्ति तब होती है जब हम इच्छा के फल की इच्छा करके कुछ करते हैं, तब ऋणों की न प्राग गार्हस्थ प्रतिपत्तिर ऋणित्व। जब तक शादी करके गृहस्थ नहीं बनाए तब तक ऋण कहीं से आए ही नहीं है उसके। अधिकार अनारूढ़ अपि ऋणी चेत स्यात् सर्वस्य ऋणित्वम इति अनिष्टम प्रसज्येत। अभी उसने शादी की ही नहीं है उसको ऋण आ गए तो फिर सबको ऋण आ गए, फिर इतना भी नहीं छोटा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। प्रतिपन्न गारस्थ्य से अपनी गृह ध्वनि। अब मान लो गृहस्थ हो गया है वो, उल्टा रहे इसके ऊपर। मान लो ग्रस्त हो गया और अगर वैराग्य हो गया तो वो भी संन्यास ले लेगा। ये जाबाल उपनिषद का जो प्रसिद्ध वचन है वह आचार्य ने यहाँ कोट किया। गृहाध्वनि भूत्वा प्रव्रजेत यदि च इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा। मैंने विकल्प पूरा इवोल्यूशन नहीं होगा तो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ करो, और अगर पूरा वैराग्य हो गया है तो ब्रह्मचर्य से ही या गृहस्थ से ही या वानप्रस्थ से ही, जिस क्षण में वैराग्य हो गया उस समय संन्यास। इतना श्रुतियों में ये बात स्पष्ट है। इति आत्मदर्शनोपाय साधनत्वेन इष्यते एव पारिव्राज्यम। इसलिए आत्मदर्शन के उपाय के रूप से ही सन्यासी होना आवश्यक है। अब इसमें ये जो इतना कठोर या एक कल्ली कहेंगे वन साइडेड विचार है, इसके बारे में भी कुछ कहना है। मैं एक घटना के आधार पर कुछ बात बताऊं। नागपुर आश्रम में एक डिवोटी थे, उनका नाम मुदलिया, सर ने नाम नहीं आता था, अण्णा अण्णा भी कहते थे उनको। मुदलियार की वेदांती था बड़ा, और शादी न करने की ही उसकी इच्छा थी। पर ऐसे कोई अवस्था प्रतिकूल प्राप्त है कि उसको शादी करनी पड़ी। अब जब शादी कर ली उसने तो उसको लगा मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हम ठाकुर के शिष्यों में योगानंद स्वामी जी का वैसा देखा कि माँ के कहने पर, माँ का रोना सहन न होने पर उन्होंने शादी कर ली, और तब ठाकुर के पास जाना ही छोड़ दिया कि अब तो मैं तो मर गया शादी। तो मुदलियार आकर के हमारे महाराज को कहता है, बार 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 मैंने एनी नंबर ऑफ टाइम्स ये बात सुनी है रिपीटेटिवली। महाराज के पास आके मुदलियार कहेगा महाराज गृहस्थ का तो नहीं होता, और महाराज जवाब देंगे तेरा होगा मुदलियार, तेरा होगा, गृहस्थ का भी होगा ऐसे नहीं कहे, तेरा होगा। जितनी बार वो आके कहे महाराज गृहस्थ का तो नहीं होगा, वो कहते थे तेरा होगा। योगानंद स्वामी से ठाकुर ने कहा कि इसकी कृपा होगी ना तो लाख शादी कर ले तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उसमें ठाकुर ने दो विकल्प बताए। अगर संसारी बनना है तो वाइफ को भी ले आना, मैं उसकी मति बदल दूँ, और अगर घर छोड़ के आना है तो अभी आ जाओ, शादी होगी तो क्या। अब इसको मैं अपने गुरु जी के हवाले
एक शब्द यहाँ रखना चाहता हूँ। एक कोई है और वो शादी होगी उसकी या बाद में जो भी, तो मेरे गुरुजी कह रहे हैं कि आई क्लियरली सी दैट द पैटर्न ऑफ योर लाइफ इज डिफरेंट। ये पैटर्न मैंने सुना, यानी शादी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, कि नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ये लाइफ का पैटर्न हो गया। तो जो सन्यासी बना है उससे तेरा पैटर्न अलग है, परंतु नहीं होगा तेरा, ऐसा मत सोच। तो ऐसे कितने ही पैटर्न्स होते हैं। अब शंकराचार्य जो बड़ा कठोरता से कह रहे हैं, तो फिर इसका क्या जवाब? एक फॉर्म ऑफ लाइफ और एक स्पिरिट ऑफ लाइफ। इसलिए उनको कुछ नहीं चाहिए, होगा उनको। ऐसे यहाँ पर एक शंकराचार्य का जवाब वहां पर होता है जनक को लेकर के भी, कि उदाहरण आप 1000 ले आए तो भी नियम नहीं बदले। ऐसी बात। इसलिए इसको भी एक एडिशनली मन में रखना आवश्यक है इतना। अब सवाल यह आता है कि शंकर का लॉजिकल है, हम तोड़ नहीं सकते। लॉजिक हर चीज को डिसाइड नहीं कर सकता, ये उसका जवाब है। हमारा लाइफ जो है लॉजिक पे चलता ही नहीं है, साइकोलॉजी पे चलता है, मन मानसिक अवस्था पर चलता है। इसलिए लॉजिक से शंकर प्रूव कर रहे कि नहीं होगा, नहीं होगा। और लॉजिक के चलने में गलती भी होता थी कि कैटेगराइजेशन रिजिड हो जाता है। तो वो जावल उपनिषद के आधार पर कह रहे हैं कि जब वैराग्य हो जाए तो छोड़ देना। यावत जीवादि श्रुति नाम अविद्वद मुमुक्षु विषय, अविद्वद अमुमुक्षु विषय कृतार्थता। उसका वो एक पॉइंट था कि श्रुति ने यावत जीव कर्म करने किसको कहा, तो वो आत्मज्ञ भी नहीं है और उसको आत्मज्ञान चाहिए भी नहीं है। उसके लिए एक लिमिटेड फील्ड में वो वचन उपयुक्त है, जन्म भर यही कर, क्योंकि तुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। तुझे अगर अच्छा फल ही चाहता है, 100 साल जीना चाहता है, ये इच्छा छोड़ नहीं रहा है, तो फिर कर्म करना आवश्यक है तेरे लिए। अच्छे कर्म नहीं करेगा तो बुरे कर्म करेगा। एवं तो ही नान्यथा हिता अस्ति न कर्म लिप्यते मेरे मने। बुरे कर्मों की गति बचाने के लिए ये उपाय करें। छांदोग्य च केषांचित द्वादश रात्रम अग्निहोत्रम हुत्वा ततो ऊर्ध्वं परित्याग श्रूयते। छांदोग्य उपनिषद में ऐसा भी वचन है कि 12 दिन हमने, 12 रात्रि मैंने 12 दिन हमने अग्निहोत्र किया, फिर छोड़ दो। इसका भी उदाहरण है रामकृष्ण मिशन में। हम आंखें खोलकर अगर हम देखें, हर चीज के उदाहरण हैं। हमारे एक अत्यंत श्रेष्ठ स्वामी जी थे, उनका नाम स्वामी शांतानंद जी। शांतानंद जी की कथा ऐसी है कि 3 लोग, तीसरा मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है, खगेन महाराज शायद कोई, शांतानंद स्वामी जी, विशुद्धानंद स्वामी जी, और एक जवानी में कलकत्ते से पैदल चल करके जरा माटी पहुंच गए। अम्मा हमको संन्यास दो। तो माँ ने कहा कि संन्यास लेके क्या करोगे? तो हम लोग अनिर्देशित चले जाएंगे। तो माँ ने कहा अनिर्देशित चला जाना मैं नहीं अप्रूव नहीं करती। संन्यास तुमने मांगा है तो मैं संन्यास के वस्त्र तुमको दे देती हूँ। संन्यास के वस्त्र धारण करो। की
तो जैसे तुम कलकत्ते से जयराम बाटी आए हो, जयराम बाटी से चल के काशी चले जाओ, अनिर्देश बन जाओ, और काशी पहुंच करके वहां तारक रहता है। तारक को मेरी बात बताओ कि माँ ने भेजा, माँ ने हमको सन्यासी वस्त्र दे दिए हैं, बाकी सन्यास कैसे देते हैं, नाम कैसे देते हैं, वो तारक देगा तुम लोग जाओ। ये तीन लोग वहां पहुंचे, माँ की बातें बताई, तो महापुरुष महाराज ने इनको विधिवत सन्यास दे दिया, नाम दे दिए। अब उसके बाद वो दो लोग तो, विशुद्धानंद स्वामी जी और दूसरे, कुछ काल वहां रहे होंगे, फिर वो बेलूर मठ में या अन्यत्र चले गए होंगे, और ये शांतानंद जी वही रह गए। और उन दिनों महापुरुष महाराज कहाँ रह रहे थे, मालूम है इसका इतिहास? किसी व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद को 500 रुपए दिए थे, कोई भिंगा नाम का स्टेट था उसके राजा, कि काशी में रामकृष्ण मिशन की ओर से अद्वैत का प्रचार होना चाहिए। मैंने उसको फर्क समझ में आ गया था बाकी अद्वैतियों का रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की ओर से अद्वैत का प्रचार काशी में होना चाहिए, इसके लिए 500 स्वामी जी ने एक्सेप्ट कर लिए थे। स्वामी जी जब अंतिम दिनों में बीमार थे बेलूर मठ में, महापुरुष जी उनकी सेवा कर रहे थे, उन लोगों को उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं कर सका, दादा आप करो, आप ये 500 रुपए लो। महापुरुष जी की बिल्कुल अनिच्छा थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की तबीयत खराब, उनको छोड़ के जाना नहीं चाहते, पर स्वामी जी ने जोर जबरदस्ती करके उनको, और वहां जाकर के उन्हें जो भी करना है, उन्हें किराए का घर मिला, ये वो करके एक्चुअली स्थापना करना जिस दिन, उसी दिन खबर मिली कि स्वामी जी शरीर छोड़। मैं आनुषंगिक कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद की पूजा रामकृष्ण मिशन में महापुरुष जी ने शुरू, ठाकुर का फोटो स्थापन करना था, उसके साथ स्वामी जी का फोटो स्थापन करना, और उन्होंने अपने इसका नाम, स्वामी जी ने मायावती बनाया था अद्वैत आश्रम, वहां कोई पूजा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महापुरुष जी ने उसका नाम रखा श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, और वहां पर ये उन्होंने शुरू किया। अब ये 500 रुपए खत्म होने में कितना टाइम लगने वाला है? और फिर मुश्किल, बहुत सी कथाएं हैं उसमें, एक कथा का उल्लेख किया जाए। 500 रुपए तो खत्म हो गए, अब कहीं से किसी ने दिए, किसी ने दिए, बड़े मुश्किल से संभाल के उन्होंने किराया उस मकान का देने लायक पैसे एक संदूक में रखे। और एक बच्चा उनके पास आया था ब्रह्मचारी बनने के उद्देश्य से, वो चुरा के ले गया। महापुरुष महर्षि के उसके ऊपर क्रोध भी नहीं, 4 पैसे पीछे छूट गए थे उसके, या रख दिए थे, तो महापुरुष जी कहते बेटे में भक्ति थी, हाँ, ठाकुर के भोग के लिए 4 पैसे रख गए, ये दृष्टि होती है। और वो महापुरुष जी को जेल, जेल मैंने जेल में नहीं भेजा, बंदी बना के रखा वहीं पर, बहुत मुश्किल से प्रॉमिस कर के दे देंगे करके छोड़ा उसने, ऐसी अवस्था में जी रहे थे। और उस अवस्था में शांतान जी सहभागी हो गए, जितना कठोर इनकी साधना उतनी कठोर उनकी साधना। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वो सेटअप हो गया अच्छी तरह से, महापुरुष महाराज को मठ में वापस आना ही है, तो वो जब मठ में आ रहे हैं, तब पास में रामकृष्ण मिशन का सेवाश्रम हो गया था। तो सेवाश्रम के जो मुख्य थे, क्या चारू महाराज ने कोई नाम था, उन्होंने महापुरुष जी से विनंती की हमको कर्मियों की कमी पड़ रही है, तो ये शांतानंद है ना, इसको आप बोल दीजिए ना हमारे लिए कर्म कर। तो महापुरुष जी ने कह दिया कि देखो उन लोगों को जरूरत है, उनको थोड़ी मदद कर दिया करो। अब आगे बेलूर मठ में 6 महीने के बाद कोई सेवाश्रम के लोग महापुरुष जी को लिख रहे हैं कि आपके कहने से 6 महीने उन्होंने काम किया, आप नहीं करते, और हमारे कोई कंप्लेंट भी नहीं है,
हम देख पाते हैं कि वो दिन भर ध्यान में पड़े, पर आपके कहने पर उन्होंने काम किया था ना, तो और एक बार कह दीजिए। तब महापुरुष जी ने कहा अगर मेरे कहने से 6 महीने उसने काम किया है, अब मैं नहीं कर सकता। ये देखो, हर एक चीज के उपाय। 12 दिन अग्निहोत्र करके छोड़ दिया, इसका ये उदाहरण। 6 महीने काम किया, अब मैं नहीं कह सकता उसको काम। अरे कब की बात होगी, 1920 की ना, मुझे अब देखना पड़ेगा। शिवानंद स्मृति संग्रह में ये बातें हैं। और मैंने 1968 से 70 जब मैं ट्रेनिंग सेक्टर में था तो उनको देखा हुआ। ऐसे ही बस दिन भर में पड़े रहते थे आनंद में। इसलिए ये एक उदाहरण। तो जो मुमुक्षु भी नहीं है उसको कुछ फल चाहिए, और विद्वान तो ही नहीं वो, उसके लिए ठीक है कि 100 साल से तुम कर्म करो। नहीं तो थोड़ा सा कर्म करके फिर छोड़ दिया, ऐसे भी तो उदाहरण है। अब एक पॉइंट इसमें और था। अरे लूले लंगड़े जो कर्म नहीं कर पाते उनको संन्यास बोलते हैं। हर एक पॉइंट का जवाब है, अगर हम नोट करेंगे ना, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, तो पहले मेन पॉइंट डिस्कस करके फिर हर पॉइंट का जवाब इसमें से। तो ये जो तुमने कहा था, ये तो अनधिकृता नाम पारिव्राज्य में थी, जो कर्म करने के अधिकारी नहीं है उनको परिव्राज्य बोला है, तन्न वो बात ठीक नहीं। तेषां पृथक है वह, उनके लिए अलग विधान है वेदों में स्पष्ट रूप में। उत्सन्नाग्नि अनाग्नि को वा इत्यादि श्रवण। कर्म करते करते जो उसका कुछ हो गया, अंगहीन हो गया, ये हो गया, उसके बाद या जो कर्म कर ही नहीं पाया उसके लिए ये विधान है। ऐसा इतना वेद श्रुति स्मृति पुराण नाम आलय में शंकराचार्य को कहते हैं। इसलिए वेदों के आधार पर तुम गड़बड़ नहीं कर सकते, वेदों में स्पष्ट। सर्वस्मृतिषु च अविश अविशेषेण आश्रम विकल्प प्रसिद्ध समुच्चय। ये जो विकल्प और समुच्चय आश्रमों का, ये जो अभी जावाल उपनिषद का बताया ना, ये सारी स्मृतियों में भी प्रसिद्ध है। एक तो क्रम, समुच्चय यहाँ पर इकट्ठा करने को नहीं होता है, क्रम होता है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, या विकल्प, ये करो या ये करो, ये सारी स्मृतियों में भी प्रसिद्ध है। तो जिसको आत्मज्ञान चाहिए वो संन्यास ले ले, जिसको नहीं चाहिए वो कर्म करे। ये तो विदुषो अर्थ प्राप्त व्युत्थानमिति अशास्त्रार्थत्वे गृहे वने व तिष्ठतो न विशेष इति। उसका एक पॉइंट ये था कि विद्वान है उसको तो अपने आप संन्यास प्राप्त हो रहा है, उसमें वेदों के लिए क्या जरूरत है कहने की। और फिर वो घर में रहे चाहे वन में रहे, उसमें कोई स्पेशल नहीं है। तद असत, ये बात भी गलत है तुम्हारी। व्युत्थान से एव अर्थ प्राप्तत्वाद न अन्यत्र अवस्थान से, मैंने अपने आप उसको व्युत्थान ही प्राप्त हो। ये मेरा घर है वो नहीं कह सकता। घर छोड़ना कोई क्रिया नहीं होती, घर में रहने का अभाव इसका ही वर्णन है। क्यों रहे उस घर में वो? प्राप्तत्वाद न अन्यत्र अवस्थान से, जब ऐसा ही होता है अर्थ प्राप्त, तो फिर और रह नहीं सकता कि अन्यत्र अवस्थान से काम कर्म प्रयुक्त नहीं आऊचा। डिजायर, डिजायर के कारण कर्म वो ही ग्रस्त में रहेगा, ये बस। तद अभाव मात्र विधान मिति।
व्युत्थान कोई घर छोड़े ऐसा नहीं होता है। घर में रहना संभव नहीं है, यही व्युत्थान। इसका उदाहरण, घर में रहते हुए पर घर छोड़ना। इसका उदाहरण बलराम बाबू। बलराम बाबू को संन्यास प्राप्ति हो गई, मन में मोक्षकामी हो गए पूरी तरह से, घर नहीं छोड़ा। और उनके कमरे में उनकी वाइफ नहीं घुस सकती थी। और सन्यासी गृहस्थ छोटा बड़ा भेद नहीं था, सन्यासी हो गए थे मन से। इसलिए उनकी शारीरिक रूप में सेवा महापुरुष महाराज और तुरंत स्वामी जी करते थे। उनकी वाइफ दुख करती थी कि मैंने तो इनके धर्म में कभी अटकाव डाला ही नहीं, पर आज इनका ये हाल। देखो फर्क समझ है। धर्म में अटकाव नहीं डाला। इतना कि ठाकुर कहते थे कि बलराम के घर में सारे के सारे लोग एक ही स्वर में बोले। और ऐसा बलराम वाइफ को कमरे भी नहीं आने दे रहा। इसलिए मन का स्वभाव। बाहर के रूप में घर नहीं छोड़ा उसने, पर घर के अंदर ही उसने अपने को सन्यासी कर दिया। गोपाल वर्मा जो विधवा थी और ठाकुर के उपदेश से उसका खुला हो गया, उसके बारे में लिखा है कि वो आखिरी कुछ दिनों में सन्यासी बनी हुई थी, सन्यासी अपने को मानती थी, सन्यासी जैसे अर्थ प्राप्त है। अभी कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, जैसे चाहो वैसे रहो, ये विद्वान के लिए बिल्कुल ही नहीं। बाहर से बात है कि वो कुछ भी कर रहे, वो यथा कामित्व, जैसा मन में ऐसा करे, ये तो विद्वान के लिए बिल्कुल ही नहीं है। अत्यंत मूढ़ विषय थे ना। ये तो जिसको अत्यंत मूढ़ है, गृहस्थ के कर्म भी नहीं, कुछ भी नहीं जानता है, वो ऐसा रहता है। वो एक वचन है कहीं पर कि ऐसा ही अगर उसका होगा तो के भेदो आशीष बख्श। कुत्ता भी जैसे रहता है वैसा रहना है कि उसने। तथा शास्त्र चोदितम अपनी कर्म आत्मविदो अप्राप्तम गुरु भारत दया अवगम्यते। तो यथा कामित्व तो नहीं करेगा जो विदिशा है, विद्वान दोनों ही। अब वो कर्म ये देखो, ये कर्म 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 की बात नहीं है, सारी वेदों के रिचुअलिस्टिक कर्म की ही है प्रधानता। वो करे वो तो बड़ा भारी नियम है उसमें। ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ कल। हाँ, बस लास्ट पॉइंट बचा है अभी, आगे इसके ऊपर। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठित, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, आविराविर्मयेधि श्रुतस्य वेदस्य में अणिस्था, श्रुतम मे मा प्रहसी तेन वेद्येन अहोरात्रान् संददामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणम्।